बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज बन रहा है जी सबका फेवरेट मैंगो डिज़र्ट, क्योंकि मैंगो हर किसी को पसंद है। बड़े बच्चे सभी इसको शौक़ से खाते हैं और इससे बनने वाला मीठा तो सबको पसंद आने वाला है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए जी आम। इनको मैंने अच्छी तरह से पहले छील लूँगी और इसको क्यूब्स की शक्ल में, कुछ मैंगोज़ को मैं क्यूब्स की शक्ल में काट लूँगी और कुछ मैं रफली काट के रख लूँगी। इस तरीके से बारीक कट लगा के और इसके मैं क्यूब्स काट लूँगी। मैंगो हर किसी की मैंगो हर किसी का फेवरेट फ्रूट है। ये बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और इससे बहुत सी रेसिपीज़ बन के तैयार होती हैं। वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने मैंगो क्यूब्स काट लिए हैं। इनको नॉर्मल साइज़ के हमने क्यूब्स काटने हैं और ये कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, एक बड़े मैंगो को मैंने अच्छी तरह से इस तरीके छीलने के बाद क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। और ये देखिए जी, एक मैंगो मैंने रफली काट लिया और एक के क्यूब्स काट लिए। अब ये जो मैंने रफली काट के रखा हुआ था, इसकी मैं बनाऊंगी मैंगो प्यूरी। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैंगो तो मीठे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चीनी यानी कि 3 से 4 टीस्पून के करीब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी और इसको जस्ट ग्राइंड करने के लिए। और ये जब हम इसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, ये इसके लिए जो इसमें मीठा है, ये हमारे जो हमने कस्टर्ड तैयार करना है उसमें काम आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने लिया है जी 2 टेबल स्पून भर के मैंगो कस्टर्ड पाउडर। इसको मैंने थोड़ा सा दूध डालने के बाद मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स ना बने। और 1 किलो दूध लेके मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। दूध को बॉईल आ चुका है। अब इसमें 4 टीस्पून के करीब मैं डालूँगी चीनी। और चीनी इसमें इतनी काफ़ी रहेगी क्योंकि मैंगो भी हमारे बहुत मीठे हैं और इसमें भी चीनी इतनी ही जाएगी। अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डालना चाहें, आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब यही जो मैंने कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको साथ साथ हम हिलाते जाएंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हमारा कस्टर्ड है वो उसमें उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसको ये जो दूध है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए। दूध हमारा थिक हो गया था। अब इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसकी थिकनेस ऐसी हो गई, हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब इसमें जो मैंने मैंगो प्यूरी ग्राइंड करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब आप इसका कलर देखते जाएं, बहुत ही खूबसूरत और इसका टेस्ट भी इतना ही अमेजिंग होगा कि जब आप इसको बना के खाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैंने ले ली है जी थोड़ी सी क्रीम। ये आम पैकेट वाली क्रीम है। आप विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। बस इसको हल्का सा मैं ब्लेंड करूँगी और उसके बाद मैं इसको किसी भी बैग में डाल के इसको कहाँ इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताती जाऊँगी। अब बाउल में मैं इसको जो कस्टर्ड मैंने ठंडा करके रख लिया था उसको मैं इस तरीके से डालती जाऊँगी। थोड़ा सा 1 लेयर हम लगा देंगे कस्टर्ड की और उसके ऊपर जो प्यूरी बना के रखी थी मैंगो का जो पेस्ट है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। 1 लेयर हम इसकी लगा देंगे और 1 लेयर कस्टर्ड की हो गई। इसके ऊपर दोबारा से हम दूसरी लेयर कस्टर्ड की लगा देंगे। अब फ्रेंड, इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से बहुत सा प्यार होता है और हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है कि आप हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और मज़ीद हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आगे अच्छा काम कर सकें। ठीक है जी, जो मैंने मैंगो प्यूरी की लेयर लगाई थी, अब उसके ऊपर जो मैंने क्यूब्स काट के रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए और उसके ऊपर हम दोबारा जो कस्टर्ड मैंने रखा था वो इसके ऊपर दोबारा से उसकी लेयर लग जाएगी। इसी तरीके से लेयर टू लेयर मैं लगाती जाऊंगी। ठीक है, ये फ्रेंड जब आप बना के इसको खाएंगे बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख के छोड़ दूंगी और इसको अच्छी तरह से हमने ठंडा करना है और ये चिल्ड करके जब आप इसे खाएंगे ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है। ये जो मैंने प्यूरी थोड़ी सी बचा के रखी थी इसको मैंने एक बैग में डाल लिया और थोड़ा सा आगे से काटने के बाद मैं इसकी इसी तरीके से गार्निशिंग कर दूंगी।
आपके पास अगर जैसे आप चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरीके से मैं इसके ऊपर डालती जाऊंगी। ये जो क्रीम थी मेरे पास उसको भी मैं इसी तरीके से थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी इसके ऊपर। आप फुल क्रीम की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इतना ही इसके ऊपर लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और थोड़े से मेरे पास बिस्किट हैं, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये थोड़े से बिस्किटों को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अगर आपके पास हो आप डालें, ना हो तो आप जस्ट मैंगो की जो कटिंग है, जो मैंने क्यूब्स बना के रखी हैं, वो आप इसके ऊपर डाल के इस तरीके से भी खा सकते हैं। लेकिन ये क्रंची से थोड़े बिस्किट जब आप इसको ठंडा करने के बाद खाएंगे तो ये इसके टेस्ट को मज़ीद दुबाला कर देते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्रंच आता है खाने में जब ये डिज़र्ट आप खाएंगे। ये देखें जी, रेसिपी तकरीबन हमारी बनके तैयार है। अब इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और उसके बाद इसको हम खाएंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रखा दुआ में याद लाली शेख को दे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।